नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। ओके, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। ओके, मतलब देखो इस बात का समझाता हूं कि आपके पास एक सर्कुलर फील्ड है और मैंने एज्यूम किया कि ये उस सर्कुलर फील्ड का स्टार्टिंग पॉइंट है, तो सोनिया भी इसी डायरेक्शन में जाएगी इसी पॉइंट से, और रवि भी इसी डायरेक्शन में जाएगा इसी पॉइंट से। पहली बात तो ये समझनी है, सोनिया कितना टाइम ले रही है, 18 मिनट ले रही है एक राउंड कंप्लीट करने में। मतलब वो यहाँ से चली और ऐसे घूम के वापस आएगी, इसने इतने में उसको कितना टाइम लगेगा, 18 मिनट। और रवि अगर यहाँ से जाएगा और घूम के वापस आएगा तो उसको कितना टाइम लगने वाला है बच्चा, 12 मिनट। क्या ये बात क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ओके, नाउ वो दोनों सेम टाइम पे चले यहाँ से और सेम ही डायरेक्शन में चले। ये यहाँ पे लिखा हुआ है सेम टाइम सेम डायरेक्शन सेम पॉइंट, तो मैंने इस पॉइंट को सेम पॉइंट माना है। नाउ वो कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो बच्चा, अगर दोनों सेम टाइम लेते तो साथ साथ चलते, बट सोनिया 18 मिनट ले रही है और रवि कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट। तो रवि की स्पीड ज़्यादा है, क्योंकि देखो टाइम अगर कोई चीज़ कम ले रही है, ओके, और डिस्टेंस अगर सेम है दोनों में, तो आप बोलोगे स्पीड क्या होगी। और सिमिलरली एक दूसरा केस बनाता हूँ, टाइम अगर ज़्यादा है और डिस्टेंस वही है तो स्पीड क्या होगी। तुम खुद सोचो कि सर अगर टाइम कम है तो स्पीड ज़्यादा है डिस्टेंस को कम करने पे। भाई देखो, अगर मान लो तुम्हारे को डिस्टेंस 100 किलोमीटर कवर करनी है, सोचना आराम से, और टाइम तुम मान लो 1 आवर ले रहे हो, और दूसरे केस में आपको डिस्टेंस 100 किलोमीटर ही 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है, बट टाइम तुम 2 आवर ले रहे हो, तो टाइम ज़्यादा लेने की वजह से तुम्हारी स्पीड कम हो गई, टाइम कम लेने की वजह से तुम्हारी स्पीड ज़्यादा है। ये तो नॉर्मल सोच सकते हैं। ओके सर, तो ये बात क्यों बता रहे हो? मैंने कहा देखो, इस पे यही क्वेश्चन नहीं बन सकता, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए तुम्हें नॉर्मल कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा क्लियर करना होगा हर क्वेश्चन में। तो मैंने कहा देखो भाई, सोनिया अगर टाइम ज़्यादा ले रही है तो स्पीड उसकी कम है, रवि टाइम कम ले रहा है, इसका मतलब स्पीड ज़्यादा है। तो इस बात से समझाना क्या चाहता हूँ मैं तुम्हें, ये समझाना चाह रहा हूँ बच्चा कि मान लो पहला राउंड कंप्लीट कर रहे थे वो, फर्स्ट राउंड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे पहला राउंड अगर हो रहा था उस टाइम पे क्या हुआ होगा। तो मैंने कहा फर्स्ट राउंड के अंदर अगर रवि वापस यहाँ आ गया, स्टार्टिंग पॉइंट पे घूम के वापस आ गया, तो सोनिया पीछे रह गई थी। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? क्यों पीछे रह गई? क्योंकि सोनिया टाइम ज़्यादा ले रही है, 18 मिनट लेगी, तो मतलब वो 12 मिनट में तो यहीं पे पहुंची होगी, 12 मिनट में यहाँ पे, और रवि 12 मिनट में कंप्लीट पहुंच गया। क्या बात पकड़ में आ रही है? अगर मैं सेकंड राउंड की बात कर रहा हूँ, सेकंड राउंड रवि की बात कर रहा हूँ, तो रवि ने अगर सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया बच्चा, तो अगर रवि ने सेकंड राउंड कंप्लीट किया तो सोनिया और भी पीछे रह गई होगी। ऐसा हो सकता है कि कुछ राउंड्स के बाद में रवि और सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले होंगे, जब रवि ने एक राउंड एक्स्ट्रा लगाया होगा सोनिया से। क्या ये बात थोड़ी पकड़ में आ रही है? देखो, पकड़ना जरूरी है, समझना जरूरी है। अब मैं यहाँ पे ये बातें नहीं कर रहा कि कितने राउंड लिए होंगे, मुझे भी नहीं पता, बट मुझे इतना जरूर पता है या आइडिया लग गया है, रवि ने ज़्यादा किए हैं, ये भी थोड़ा सा आइडिया लग रहा है अपने को, सोनिया ने कम किए हैं। तो बात करते हैं, तो सर ऐसा कौन सा टाइम होगा? मैंने कहा टाइम जो होगा वो राउंड से ज़्यादा होगा। अब राउंड से ज़्यादा है तो 12 और 18 मिनट से ज़्यादा है। अब कितने भी राउंड हो सकते हैं ना, तो जो टाइम उन्होंने दोनों में लगा होगा मिलने में, वो टाइम क्या है, एलसीएम से ग्रेटर देन है। हो सकता है बराबर भी आ जाए इन दोनों के एलसीएम से, है ना, इन दोनों के नंबर से। कहने का मतलब ये बच्चा, अगर आपके पास दो नंबर हैं ए और बी, अगर तुम इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ लेते हो, तो एचसीएफ क्या होता है, इस नंबर से बराबर हो सकता है या फिर इससे छोटा। एचसीएफ जो है वो दूसरे नंबर से छोटा और बराबर हो सकता है, बट एलसीएम जो होता है वो दोनों नंबर से या तो बड़ा होता है या दोनों नंबर के बराबर होता है। जैसे मान लो मैंने कहा 6 और 12 की बात करते हैं, मान लो, तुम और नंबर भी ले सकते हो। मैंने कहा इनका एचसीएफ क्या है, तो आपने कहा सर 6 है, तो देख लो इस छोटे वाले नंबर के बराबर आ गया। एलसीएम की बात करूं तो क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। तो पहली बात मुझे ये समझ में आई कि इन दोनों टाइम्स का मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, उसके पीछे का मैंने लॉजिक तुम्हारे को यहाँ पे समझाया है। अगर तुम्हें समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके हमें बताएं कि कॉन्सेप्ट जो है वो तुम्हारे तक पहुंच रहा है। तो चलो बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे। भाई लिखना भी तो है, समझ में आ गया, ठीक है, एलसीएम लेके लिख देंगे, बट लिखना कैसे? तो सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है वो लिख देते हैं। ओके, सॉल्यूशन में आप सबसे पहले लिखेंगे सोनिया टेक टाइम, सोनिया टेक्स टाइम टू कंप्लीट वन राउंड, टू कंप्लीट
1 राउंड। एक राउंड को कंप्लीट करने में सोनिया कितना टाइम ले रही है? 18 मिनट ले रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, एंड रवि टेक्स टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड is 12 minutes. Since both start from same point and at the same time, देखो ये बातें जो लिखनी है जरूरी है क्योंकि तुम सीबीएसई बोर्ड की रिटर्न की भी प्रैक्टिस करोगे ना, लिखना भी तो वहां पे क्वेश्चन। बोथ स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट एंड सेम टाइम एंड गो इन सेम डायरेक्शन, ये बातें हमें बता देनी है साहब, हमें क्वेश्चन ने कहा है। अगर इसका थोड़ा भी उल्टा पुल्टा होता तो हमारे को एलसीएम और एचसीएम में सोचना पड़ता। देयरफॉर आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, सो देयरफॉर टाइम आफ्टर दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। ओके, अब देखो एलसीएम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले फैक्टर करेंगे, तो 12 के फैक्टर कर लेंगे यहाँ पे। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे? 2 का डिवाइड करोगे 6 टाइम, फिर 2 का डिवाइड करोगे 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करोगे 1 टाइम। सिमिलरली 18 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 का डिवाइड करोगे 9 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करोगे 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड करोगे 1 टाइम। तो आप यहाँ पे लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 12 इज 2 इंटू 2 इंटू 3। क्या मैं इसको 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख लूँ क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने वाले हैं। और फैक्टर्स ऑफ 18 क्या है तुम्हारे पास? 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आप लिखोगे 2 इंटू 3 टू दी पावर 2। नाउ एलसीएम क्या लिखोगे? एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। एलसीएम में ग्रेटर पावर कॉमन लेते हैं, तो जो कॉमन है उनमें बड़ी पावर ले लो, 2 की पावर 2 ले लिया, और 3 में कॉमन है तो 3 की पावर 2 आ जाएगा। तो आप लिखोगे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, दैट इज 36। तो आप लिखेंगे सो दे मीट आफ्टर 36 मिनट्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब 36 मिनट्स की बात करी है हमने, तो एक बात और कर लेते हैं कि 36 मिनट में कौन राउंड कंप्लीट कर रहा है? सर सोनिया भी कंप्लीट कर रही है क्योंकि 36 18 से भी डिविजिबल है, 18 2 जा और 12 3 जा, मतलब रवि 3 राउंड्स लेगा और सोनिया 2 राउंड्स लेगी। ये बात मैंने तुम्हें क्वेश्चन की स्टार्टिंग में भी की थी कि बच्चा दोनों के राउंड्स में डिफरेंस जरूर आएगा क्योंकि स्पीड का डिफरेंस यहाँ पे चल रहा है। ओके, तो उम्मीद करता हूं तुम्हारे को क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछें। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको क्लास 10th एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू।